ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिन का कोर्स आरंभ हो रहा है। इस 7 दिन के कोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज व्यक्ति सुख और शांति के लिए व्रत रखता है, तपस्या करता है, जप करता है, भिन्न भिन्न तरीके अपनाता है, फिर भी मन कहीं लगता नहीं है। सच्चा सुख और सच्ची शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य को स्वयं की पहचान और परमात्मा की पहचान है। आज हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो यही बताता है कि मेरा नाम ये है, मैं फलाने का हूँ, फलाने राज्य का हूँ, फलाने देश का हूँ। फिर भी एक बात आती है कि आप कौन हो? व्यक्ति हमेशा ये कहता है मेरा मन, मेरी आंखें, मेरा सिर। कभी ये नहीं कहता कि मैं आँख हूँ, मैं सिर हूँ, मैं पैर हूँ, मैं हाथ हूँ। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, मैं और मेरा। मैं कौन हूँ, ये एक पहलू है। मैं कौन हूँ, आइए जानते हैं कि आप कौन हैं। Who am I? आज आप देख रहे हैं इस कैलेंडर के माध्यम से कि यहाँ पर एक हड्डी मांस का पिंजड़ा बना हुआ है और इसमें आत्मा मिला दी जाती है तो जीवात्मा बनती है। अगर इस शरीर में आत्मा है तो ये देखता है, बोलता है, खाता है, चलता है, कार्य करता है। अगर इस शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, हड्डी मांस का पिंजरा है। तो मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। अब आत्मा के अंदर भी 3 शक्तियाँ हैं, मन है, बुद्धि है, संस्कार है। इन तीनों के अपने अपने कार्य हैं। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय करती है, संस्कार मनुष्य के कर्मों के अनुसार होते हैं। मन के लिए कहते हैं कि मन 1 मिनट में 30 या 35 विचार करता है। आप देखिए दिन में कितने विचार करता है। अब हम देखते हैं, हमेशा ये कहते हैं मेरा मन, तो हम कभी ये नहीं कहते कि मैं मन हूँ, मेरा मन। तो मेरी चीज़ पर तो मेरा अधिकार है और हम ये कहते हैं मेरा मन कहीं लगता नहीं है। अगर हम चाहें कि मेरा मन परमात्मा में लगे, परमात्मा की याद में लगे, तो लग सकता है। उसका कारण क्या है? मन आज दुखी है, मन परेशान है, मन में टेंशन है। आज अगर हम देखते हैं डॉक्टरली लाइन के अंदर, डॉक्टर लोग कहते हैं कि 80% या 90% बीमारी कहें तो मन में के कारण ही होती है। मन भारी हो जाता है। मन भारी होने का कारण क्या है? मन भारी होने का कारण है कि व्यक्ति कोई न कोई बात अपने मन में रखता है, अच्छी है, बुरी है। अच्छी बात जो मन में रखता है तो वो मन को शक्तिशाली बनाती है। और बुरी बातें कौन सी है? बुरी बातें वो बातें हैं, कभी किसी ने आपको कुछ कह दिया तो वो मन में रख ले, 10 दिन रख ले, 15 दिन रख ले। जब भी वो व्यक्ति सामने आता है तो वही बात फिर आपके मन में आती है। ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति आपको मिलते हैं जो आपको कुछ न कुछ दे के जाते हैं और आप उसको अपने मन में रख लेते हैं। ये तो वही बात हो गई, जैसे वो भाई तो दे करके भूल गया और आपने उसको याद रखा। अब हमने क्या किया? हमने उस बात को संभाल के रखा, जबकि वो मेरे काम की नहीं थी, तो मन में वो बात इकट्ठी होती गई। देखिए, आपको कोई चीज़ हाथ में दी जाती है, मान लो कोई चीज़ आपके हाथ में थी कि आप इसको पकड़ो, तो वो चीज़ आपके मन में रहती है। कैसे? जैसे मैं कैलेंडर हाथ में लिया हुआ, अगर मैंने इस कैलेंडर को 1 घंटा ऐसे ही पकड़ा रखा तो दर्द तो होगा ना। अच्छा, फिर मैंने इसको रख दिया, फिर मुझे कहा गया कि आप इसको 12 घंटे के लिए ऐसे ही पकड़ के रखना, ऐसे सीधा, तो दर्द होगा।
क्या पता हाथ में ज़्यादा दर्द हो जाए, हाथ सीधा भी ना हो, मुड़े भी ना, ऐसा हो सकता है। इसी तरह से हमने मन में जो यहाँ की वहाँ की बातें पकड़ के रखी हैं, तो हमारा मन भारी हो जाता है, जिसको हम टेंशन कहते हैं, तनाव में रहते हैं। हमारे ईश्वरीय ज्ञान में ये सिखाया जाता है, हमारी दादी प्रकाश मणि जी हमें बताते थे कि जिस तरह से आपका घर है और घर में अलमारी होती है, अलमारी में अलग अलग खाने बने होते हैं, सामान भी वहाँ अलग अलग रखा होता है। इसी तरह से आप हर रोज अपने घर को साफ करते हो, अलमारी को साफ करते हो, तो आप भी अपने मन को हर रोज सवेरे उठ करके साफ कीजिए, इसमें झाड़ू लगा दीजिए। अच्छा क्या रखा है, बुरा क्या रखा है, और जो बुरी बातें हैं या बुरा सामान जैसे घर से निकालते हैं, इसी तरह से वो बुरा सामान या बुरी बातें आप निकाल दीजिए, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। हो नहीं रहा है, उसका कारण क्या है? अब देखिए, मन भी कितने प्रकार के विचार करता है। 4 प्रकार के विचार करता है: नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, फालतू विचार, आवश्यक विचार। नकारात्मक विचार वो हैं जो आपके किसी काम के नहीं है, जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। यहाँ की वहाँ की दुख की बातें जब हम करते हैं तो नकारात्मक बातें हैं। सकारात्मक बातें वो हैं जो आपको सुख देती है, जो समाज के लिए सुखदायी होती है। और फालतू बातें वो हैं जो आप पास्ट की बातें विचार करते हैं कि फलाने दिन ये हुआ था, आज ये हुआ, जबकि उसका होना चाहना कुछ नहीं है। और आवश्यक विचार वो है जैसे आपको आज बाजार जाना है, या किसी से पैसा देना है, पैसा लेना है, किसी से मिलने जाना है, तो ये है आवश्यक विचार। तो हमें विचार करने चाहिए तो सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार अर्थात स्वयं को जानना, परमात्मा का जानना, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन करना, परमात्मा की याद में रहना और अपने को चेक करते रहना। इसी तरह से बुद्धि है, बुद्धि का भी अपना कार्य है। बुद्धि निर्णय करती है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कई बार क्या होता है कि बुद्धि कहती है मन को कि ये काम अच्छा नहीं है, और मन कहता है नहीं नहीं ये अच्छा है। तो मन बुरे काम के लिए भी बुद्धि को प्रभावित करता है, क्योंकि मन कई बार कहता है तो बुद्धि उसका उसी तरह से निर्णय दे देती है। तो बुद्धि अच्छा और बुरा बताती है। संस्कार, तीसरी शक्ति है आत्मा की संस्कार। संस्कार जो है, मनुष्य जो कर्म करता है वो उसका संस्कार बन जाता है। संस्कार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे संस्कार पूर्व जन्म के संस्कार, पहले जन्म के भी संस्कार होते हैं। वो कैसे? वो पता चलता है कि जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वो बड़ा हो जाता है, वो ऐसे ऐसे काम करता है जो आपके घर में नहीं कोई करता, तो हम कहते हैं कि हमारे घर में तो ऐसे संस्कार किसी के भी नहीं। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं। फिर है जन्मजात संस्कार, माता पिता से मिले हुए संस्कार। कहते हैं इसके संस्कार तो इसकी बुआ जैसे हैं, इसके पापा जैसे हैं, इसकी मम्मी जैसे हैं, इसकी दादी जैसे हैं, उनको जन्मजात संस्कार कहते हैं। फिर है संघ के संस्कार, संघ के संस्कार। जो व्यक्ति जैसे व्यक्तियों में बैठता है तो वैसे उसके संस्कार हो जाते हैं। अच्छे संघ में बैठता तो अच्छे संस्कार, बुरे संघ में बैठता तो बुरे संस्कार। ये आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। अब आत्मा का निवास स्थान कहाँ है इस शरीर में? जब हम पूछते हैं आत्मा कहाँ रहती है, तो कोई कहता है हृदय में रहती है, कोई कहता है दिमाग में रहती है। अब हृदय जो है, हार्ट तो खून को इधर से उधर करता है, वो धड़कता है, हार्ट की सर्जरी की जा सकती है। इसी तरह से आत्मा का जो निवास स्थान है वो भ्रिकुटी है, जहाँ पर पंडित लोग तिलक लगाते, बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन या भैया दूज पर तिलक देती है। तो आत्मा का जो ऊंचा स्थान है यहाँ है। जिस तरह से कार को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता है, इसी तरह से शरीर रूपी कार को चलाने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। आत्मा यहाँ पर निवास करती है, मस्तिष्क के बीच में, भ्रिकुटी जिसको हम बोलते हैं। अब जैसे ड्राइवर आगे बैठता है तो उसके पास क्लच, ब्रेक
सभी चीज़ें उसके आसपास होती हैं। इसी तरह से आत्मा यहाँ पर है तो नाक, कान, मुख, ये सभी चीज़ें इसके आसपास है। तो आत्मा, अब अगर हमारे को कहीं भी चोट लगती है तो हमारा हाथ यहीं पर जाता है, तो हमारा आत्मा का जो निवास स्थान है वो यहाँ पर है। जिस तरह से शरीर को 5 तत्वों की आवश्यकता है, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, तो 5 तत्वों से ये शरीर बना है। इसी तरह से आत्मा को भी 7 वैल्यूज की जरूरत है, 7 गुण चाहिए। 7 गुण वो कौन से हैं? जैसे ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये आत्मा के 7 गुण हैं। हर मनुष्य आत्मा को ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए वो विद्यालय में जाता है, जिसको हम प्रकाश कहते हैं, ज्ञान प्रकाश। आज मनुष्य के पास सभी चीजों का ज्ञान है। ज्ञान होते हुए भी मनुष्य आज अज्ञान में है, अंधेरे में है, क्योंकि उसको स्वयं का ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा राजा हूँ, मैं मालिक हूँ। ये ज्ञान, हर एक आत्मा को ज्ञान चाहिए। फिर दूसरा आता है शुद्धता। शुद्धता अर्थात पवित्रता। पवित्रता क्या चीज है? हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शुद्धता चाहता है, या अगर हम कोई चीज खरीदते हैं वो भी शुद्ध चाहते हैं, या कोई भी सामान लेते हैं या किसी को देते हैं, किसी से आहार व्यवहार करते हैं, तो शुद्ध कहते हैं कि इसका व्यवहार शुद्ध है। तो परमात्मा कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा, हमें शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। तो तीसरा जो गुण आता है वो है शांति। शांति आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा शांति चाहती है। कोई भी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो क्रोध के बाद उसे शांति ही प्रिय लगती है। कोई भी व्यक्ति क्रोध में रहना नहीं चाहता है, क्योंकि आत्मा का जो निजी गुण है वो शांति है। शांति उसका स्वधर्म है। जैसे पानी का गुण है वो शीतलता है, इसी तरह से आत्मा का गुण भी शीतलता है, अर्थात शांति है, शांत स्वरूप है। पानी को कितना भी हम गर्म करते हैं तो उसका नेचुरल गुण जो होता है वो शांत, ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति जब गुस्सा करता है तो उसको भी कहते हैं इसको पानी पिला दीजिए, ठंडा पानी पिला दीजिए। तो ये आत्मा का निजी गुण है। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है। अब आता है चौथा गुण है सुख। हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, सुख देना चाहता है, सुख लेना चाहता है। कहते हैं अगर कोई खाना खाने बैठे, अगर उसको कोई घर में झगड़ा हो तो क्या कहते हैं? अरे खाना तो सुख से खाने दे दीजिए। तो इसका अर्थ है कि आत्मा को सुख की आवश्यकता है। तो सुख स्वरूप आत्मा है। फिर आता है प्रेम। प्रेम स्वरूप आत्मा है। आत्मा का जो निजी गुण है, जो गुण है आत्मा में, प्रेम का है, क्रोध का नहीं है। हर आत्मा को प्रेम चाहिए। आज व्यक्ति प्रेम दूसरे से मांगता है, देता नहीं। परमात्मा कहता है अगर हम प्रेम से किसी से दो बोल बोलेंगे और दूसरी आत्मा भी हमारे से प्रेम से बोलेगी, तो हमें भी प्रेम से 2 बातें कहनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जब हम दूसरे व्यक्ति को प्रेम देंगे तो हमें भी प्रेम मिलेगा। निस्वार्थ प्रेम, आत्मिक प्रेम, स्वार्थ भरा प्रेम ना हो। स्वार्थ भरा प्रेम जो होता है वो दुखदायी होता है। अब आता है छठा गुण, आता है आनंद। आनंद का गुण भी अति प्रिय गुण है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आनंद ले। आनंद का जो गुण होता है उससे हमारा शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है। जब ये 6 गुण आ जाते हैं तो 6 गुण के साथ आता है शक्ति। शक्ति स्वरूप आत्मा, तो आत्मा सतोगुण कहलाती है। शक्ति आ जाती है आत्मा में, और शक्ति जब आत्मा में है तो सतोगुण कहलाती है। ये आत्मा के 7 गुण हैं। हर एक आत्मा में ये गुण थे, अब नहीं। तो हमें इन 7 गुणों का चिंतन करना है। अगर कभी किसी को क्रोध आता है तो वो कैसे अपना अभ्यास कर सकता है कि मैं शांत स्वरूप, उसका क्रोध धीरे धीरे कम हो जाए। तो ये हमने जाना कि मैं एक आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा की जो 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, और आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये 7।
आत्मा भृकुटी के बीच में इसका निवास स्थान है। अब पर आता है कि आत्मा आती कहाँ से है, आत्मा का जो निज स्थान है वो क्या है। आज अभी इस कैलेंडर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ये है, यहाँ पर पृथ्वी दिखाई गई है। पृथ्वी लोक जहाँ पर हम रहते हैं, इसको हम साकार लोक भी कहते हैं। जहाँ हमारा जन्म भी है तो मरण भी है, जहाँ इसको हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, जहाँ हम सब रोल निभा रहे हैं, कोई माँ का, कोई बाप का, कोई बहन का, कोई भाई का, हम सब यहाँ इस नाटकशाला में रोल कर रहे हैं। जब सबका रोल पूरा हो जाता है तो वो आत्मा यहाँ से ऊपर चली जाती है, परम धाम जिसको हम कहते हैं। ये साकार लोक है, सूर्य चांद तारागण दिखाए गए हैं, इससे ऊपर सूक्ष्म लोक है, इसको हम देवलोक भी कहते हैं। इससे ऊपर है परम धाम, जो लाल लाल प्रकाश दिखाया गया है। यह आत्मा ज्योति के रूप में दिखाई गई है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसका आत्मा का जो रूप है वो ज्योति के समान है, सितारे के समान है। आत्मा यहाँ परम धाम में रहती है, जिसको हम शांति धाम भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं और निवारण धाम भी कहते हैं। आत्मा यहाँ से आती है, यहाँ पाठ प्ले करती है, अपने कर्मानुसार वो दुख और सुख पाती है, तो फिर वो यहाँ पर जा करके अपना स्थायी घर आत्मा का परम धाम है। यहाँ पर जब पाठ प्ला बजाती है तो ये इसका टेम्परेरी घर है। तो आत्मा का जो निवास स्थान है इस साकार लोक में, शरीर के अंदर भृकुटी के बीच में है। और आत्मा जब इस शरीर से अलग हो जाती है तो आत्मा परम धाम में चली जाती है, जिसको हम शांति धाम और निवारण धाम भी कहते हैं। आज हमने जाना कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है। आत्मा सत्वगुणी है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। स्वयं को आत्मा समझना है, मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। आत्मा राजा है, मालिक है। आत्मा के अंदर जो चाहे आत्मा कर सकती है। देखिए, आत्मा इस शरीर में है तो ये शरीर तो सबको प्रिय लगता है। जब तक आप देखिए, अगर इस शरीर में आत्मा है तो सब कार्य करते हुए भी हम सबको अच्छे लगते हैं। अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर किसी काम का नहीं है, ना भी कोई सगा संबंधी है। अगर इसमें आत्मा नहीं है तो इस शरीर को हम 4 पाई से भी नीचे उतार देते हैं। तो इस शरीर की जो वैल्यू है वो आत्मा के ही साथ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।